भाई दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राष्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आज जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये 31/3/2016, ठीक है। 31/3/2016 का जो है ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का आपको ये NTPC वाला जो कि प्रीवियस 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उसी का जो है हम आज आपको बता रहे हैं मैथ्स, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आया स्क्रीन पे, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है कि a बराबर 2b इजकल टू 3c, ठीक है। तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो एकदम नॉर्मल तरीके से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आपका दिया है कि a बराबर 2b बराबर 3c, तो a अनुपात b अनुपात c इजकल टू व्हाट। तो देखिए a निकालना है तो a को ढक दीजिए, a को ढक दिए तो यहाँ क्या बचा 2 और 3, तो 2 गुने 3। फिर b निकालना है, b को ढक दीजिए, क्या बचा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है 3। फिर c निकालना है, c को ढक दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और ये क्या है 2। यानी ये आपका हो गया a b c 2 3 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 3x + y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 3x इंटू 2x ये हो गया 6x², 3x माइनस 3y तो माइनस 9xy, y इंटू 2x तो प्लस 2xy, फिर y इंटू माइनस 3y तो माइनस 3y², ठीक है। अब ये देखिए हो गया आपका 6x² माइनस इस दोनों को, ये माइनस 9xy और ये प्लस 2xy, ये होगा माइनस 7xy और माइनस 3y², ठीक है। हो गया गुणनखंड। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी एक काम 30 दिन में पूरा करता है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन, 15 आदमी कितना दिन में, 30 दिन में, तो 9 आदमी कितना दिन में, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 3 तिया 9, तो 3 से 10 बार में, और 3 × 5 = 15, तो ये टाइम हो गया 10 × 5 = 50 दिन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य, ठीक है, यानी अंत में जो मूल्य है 8,255 और 9,425 रुपये ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में आपका हो रहा है 8,255। फिर 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 5 वर्ष में हो रहा है 9,425, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ वर्ष में अंतर कितने का, 2 वर्ष, और रुपये में देखिए तो 5 से 5 गया 0, 2 से 5 यानी 12 से 5 जाएगा 7, 3 से 2 गया 1, 9 से 8 गया 1, यानी 1170 2 साल में। तो 1 साल में कितना, 2 से कटाइए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी 1 सेकेंड, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी 585, यानी 1 साल में कितना रुपया हुआ 585। तो अब आप देखिएगा दोस्त कि 3 साल में 8,255 होना है, तो इसमें तो ये तो मिश्र धन है, तो इसमें 3 साल का ब्याज इंक्लूड है। 1 साल का ब्याज होता है 585, तो माइनस 3 × 585 करके देखिए कितना आता है आपका मूलधन, तो 8255 माइनस, तो अब देखिए 3 साल का ब्याज इंक्लूड था, तो ये 3 साल का ब्याज हम इससे निकाल दिए, तो कितना हो गया 6,500। तो ये 6,500 मेरा क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो इसी पे ब्याज हमको कितना मिल रहा है 585, हमको रेट निकालना है, तो 585 × 100 बटा 6500, ठीक है। आप इसको कटा दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9%, यानी आपका यहाँ पर रेट कितना हो गया, तो यहाँ रेट हो गया 9%। अब देखिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए,
ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी, हम लिख भी दे रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan थीटा, इसका मान 1 हो गया, 2 ये हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 हो गया, 2 गुना 1 2, इसका मतलब ये किसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी एक मिला था जो हम बता दिए हैं, और अगर सेट आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, एनटीपीसी मैथ का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन और सब भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा 10 10 9 10 10 11 10 11 9, इसका क्या कह रहा है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। इस तरह काफ़ी क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी बता दिए हैं। देखिए फिर से 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 9 और 11 20, तो 50 20 70 और 9 11 20 90, तो ये हो गया 90। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टा 9, यानी एवरेज कितना हो गया 10। तो 10 से 10 गया तो 0, 0 के स्क्वायर 0, 10 से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0, 10 से 9 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0, 10 से 10 गया 0, 0 के स्क्वायर 0। फिर देखिए 10 से 11 गया तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 10 से 10 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0। फिर 10 से 11 गया तो -1 का स्क्वायर 1, फिर 10 से 9 गया तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितना हो गया 4, और संख्या कितना था 9 ठो संख्या था टोटल, तो 4/9, इसका रूट लगा दीजिए, ये 2/3, यानी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो हो गया, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 2/3, ठीक है। इसको अगर आप फार्मूला से बनाइएगा, बुक के मेथड से बनाइएगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ये काफ़ी शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो इसी शॉर्टकट मेथड को आपको अपनाना है। अगला चलिए हम आते हैं, कह दी एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत है, ये एक आयत है, ठीक है। इसका परिमाप यानी इसका परिमाप लेंगे तो क्या होगा 2 × L + B, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 34 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका जो विकर्ण है वो कितना है 13 है, ठीक है। तब तो हमको डायरेक्ट पता चल गया, इसका मतलब ये 5 होगा, इसका मतलब ये 12 होगा, ठीक है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का होता है ना 5 12 13 सीरीज जो चलता है, तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर इसका क्या कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 12 × 5 यानी क्षेत्रफल हो गया 60। ये हम बताए हैं, ये मैं आपको बताए होंगे, हम ये हम बताए होंगे ट्रिगोमेट्री जब पढ़ाए होंगे तो उसमें हम आपको बता दिए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 8 7 वाट चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो A/B = C/D। तो A हो गया आपका 4, B हो गया 8, C हो गया 7 और D आपको पता नहीं है। तो 4 दूना 8 यानी वाट बराबर क्या हो गया 7 दूना 14, यानी चतुर्थ अनुपात आपका क्या हो गया, तो चतुर्थ अनुपात आपका 14 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या कि ये देखिए पाई चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कह रहा है क्या पाई चार्ट एक कक्षा के छात्रों की पसंद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। फिजिक्स 25%, मैथ 20%, केमिस्ट्री 20%, साइंस सोशल साइंस 10%, कंप्यूटर साइंस 15%, लैंग्वेज 10%, ये दिया गया है। कह रहा है भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर कोण, सेक्टर कोण अगर कह रहा है तो टोटल 360 डिग्री होता है डिग्री में। सेक्टर कोण किसका कह रहा है भौतिक का, तो भौतिक यानी फिजिक्स का कितना 25%, आप इसका ले लीजिए 25%, 25 चौका 100, यानी ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों के साथ अनुपात क्या है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में कितना है, तो कंप्यूटर में है आपका 15%। फिर क्या कह रहा है कि रसायन शास्त्र और भौतिक, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स है आपका 25 और केमिस्ट्री है 20 हो गया। और कह रहा है क्या उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों के साथ, तो अन्य विषय में देखिए 20-25 हो गया आपका 45 और 15 60, तो इसका मतलब अन्य कितना होगा 40। दोनों का अनुपात कह रहा है तो 60:40 कटा दीजिए, 2 तिया 6 2 6 2 दूना 4, तो ये क्या हो गया 3:2। अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कितना 3:2। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र है तो उनमें से कितने छात्रों ने कंप्यूटर पर साइंस पसंद किया है। तो कुल छात्र कह रहा है 80 मानने के लिए, तो कंप्यूटर साइंस देखिए कितना परसेंट, तो 15%, तो आप इसका ले लीजिए 15%। ठीक है, तो 20×5 100, 20×4 80, 5 तिया 15, यानी 4 तिया 12, तो कंप्यूटर साइंस तब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कराए एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य 25% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 125%, इसका वैल्यू 1250। तो लागत मूल्य क्या होगा 100%, यानी 1250 बट्टा 125 गुने कितना 100 कटा दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 1000 रुपया। ठीक है, लागत मूल्य। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए तो रेंज पूछ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रेंज पूछ रहा है। देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन कह रहा है 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9, इन आंकड़ों का रेंज परिसर जो कहता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा देखिए क्या लग रहा है 9, और सबसे छोटा क्या है 4, तो 9 - 4 क्या हो गया रेंज 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, देंगे थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी की तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो बी की गति क्या है। तो देखिए एक ए है और एक क्या है बी है। ए का चाल है 80 और 6 घंटा चलता है, तो ये 80 और 6 घंटा चला, तब 6 48, इसका मतलब 480 किलोमीटर चला। करा उसी समय में बी 60 किलोमीटर कम चलता है, तो 480 से 60 कम हो गया, तो इसका मतलब ये कितना चला 420 किलोमीटर चला। और घंटा कितना टाइम, तो 6 घंटा। इसका चाल वेलोसिटी निकालना है, तो 420/6 42, यानी इसका बी का चाल हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं आप लोग के सामने। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा एक बैंक बचत खाते पर 4% की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर होगी। तो देखिए छमाही के दर से दे रहा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि है। ठीक है, चक्रवृद्धि है, तो अब चक्रवृद्धि है तो साल में कितना दिया ये 4%, रेट कितना दिया 4%। ठीक है, तो 1 वर्ष कह रहा है, तो टाइम कितना हुआ 1 वर्ष। जब छमाही कह रहा है इसका मतलब हाफ ईयरली हुआ, तो हाफ ईयरली में क्या होगा, तो रेट में आप 2 से भाग दीजिएगा, 4 में 2 से भाग यानी 2%। फिर देखिएगा टाइम क्या हो जाएगा, समय में हम 2 से गुना करेंगे, क्या होगा 2। हम देखिए इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो रेट में 2 से भाग, समय में 2 से गुना, और जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो समय में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका अगर हम कंपाउंड ले लें, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा 2 दूना 4 यानी 4.04%। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगा। तो अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगा 4.04% वार्षिक होगा। तो चलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे NTPC का वीडियो मिलेगा मैथ्स का, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर लाभ लें।
और यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।